अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगो तो वो विश जरूर पूरी होती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप सच्चे मन से, आपका इंटेंट बिल्कुल प्योर होना चाहिए। अगर आप इसमें किसी के लिए हानि नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरों की हानि इसमें कर रहे हो या दूसरों का बुरा सोच रहे हो। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, आपका इंटेंट बिल्कुल प्योर है, तो आपकी विश जरूर पूरी होती है। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ, लेकिन पहले आपका इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होनी चाहिए कि आप टेस्ट कर रहे हो कि ये बोल रहा है या ये बोल रही है, इन्होंने किया है और इनका हुआ है तो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ या देखती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन, आपका बिलीफ एकदम प्योर होना चाहिए। अब मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ कि कुछ टाइम पहले ना मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स मंदिरों के दर्शन के लिए जाने का था उनका, और उसमें मैं भी थी। तो हम सब लोग का जाने का था अयोध्या, वृंदावन, खाटू श्याम जी, ऐसे सब जगह जाने का था। और मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी पापा से या फैमिली वालों से कि खाटू श्याम जी जाना है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। किसी ना किसी वजह से वो वहीं चीज़ें रुक जा रही थी। पर मेरा था कि मुझे जाना है। फिर एक दिन फाइनली डिसाइड होता है कि हाँ, यहाँ यहाँ जा रहे हैं और इतने लोग जा रहे हैं, उनमें मैं भी थी। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसे कि मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाएंगे। पर जब जाने लगे कि सब फाइनल हो गया, और एक दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो मैं नहीं जा पाई। उस मोमेंट पर मुझे ऐसा था कि तुम लोग तो जाओ यार, सब जा रहे थे, पर मैं नहीं जा पाई। मुझे उन लोगों के लिए काफ़ी ऐसे खुशी थी, लेकिन एक छोटा सा बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ या मुझे भी जाना था। तो वो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं गई और मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, उस मोमेंट पे काफ़ी दुखी हुई। पर वो बोलते हैं ना, भगवान जी के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे माइंड में था कि मुझे क्यों नहीं बुलाया भगवान ने, मुझे, मैं मन ही मन बहुत दुखी हुई। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्यों सोचा। मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक मैं खाटू श्याम जी नहीं जा पाऊंगी या जब तक भगवान जी मुझे नहीं बुलाएंगे, तब तक उनको गुलाब बहुत प्रिय है। मैं एक गुलाब का फूल अपने घर के मंदिर में उनकी उनकी जो तस्वीर है उसके सामने डेली चढ़ाऊंगी, जब तक मैं नहीं जा पाई। मैंने इसमें किसी से कुछ नहीं सुना था या मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा था। ये मेरे मन में, ये मेरी इनर कॉलिंग थी कि मेरे अंदर से ये आया और मैंने ये करना स्टार्ट किया। मैं इसमें कुछ ऐसा भी नहीं देख रही थी कि नहीं मुझे 15 दिन में बुला लो, मुझे 2 दिन में बुला लो या मुझे इतने दिन में बुला लो। मैंने बस वो मैंने सोचा, वो मैंने अपने सच्चे दिल से वो करना स्टार्ट कर दिया। और मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने ये क्यों कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बस एक मैं वो कर रही थी। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है, ट्रस्ट मी गाइज। मेरे घर वाले जो बचे हुए थे, जो नहीं गए थे, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम हमारी कार से गए थे, तो पूरे नहीं जा पाए थे। फिर एक डिसाइड होता है, ऐसा कुछ था नहीं पहले से, लेकिन अचानक डिसाइड होता है कि मंदिरों के दर्शन के लिए जो लोग नहीं गए हैं वो लोग जा रहे हैं। लाइक वो जा रहे थे कि दादा दादी के फूल को लेकर, उसमें मेरा कुछ नहीं था कि इनको लेके जाएंगे, लेकिन अचानक मेरे चाचा, मेरे पापा ने बोला कि इन्हें भी लेके जाएंगे। मेरा भी नाम लिया और मैं, आई वाज लाइक कि क्या, ये क्या हुआ, ये तो कभी था ही नहीं, पहले भी कभी ऐसी बातें होती थी, तो ये डिसाइडेड था ही नहीं कि मैं जाने वाली हूँ या मुझे लेके जाएंगे या कुछ भी। फिर मुझे अंदर से इतना मतलब फील हुआ कि हाँ, ये मेरा जो मैंने सोचा था वो हो गया फाइनली। भगवान जी ने मुझे बुलाया है। मैं इतना खुश थी, और लिटरली ये सिर्फ अक्टूबर, नहीं नहीं नहीं, ये अगस्त के महीने में मैंने शायद स्टार्ट किया था। और उम, सितंबर सितंबर के एंड से पहले हम चले गए थे, यहाँ से घर से निकल गए थे। और हम वहीं नहीं, हम अयोध्या गए, वृंदावन गए, हम और भी बहुत सारी जगह पर गए, जैसे कि हम काशी गए, खाटू श्याम गए, सावरिया सेठ गए, हमने सभी के दर्शन किए। और जब मैं खाटू श्याम गई, मुझे सीरियसली वो मोमेंट, वो पल याद आ गया कि हाँ, मैंने यहाँ आने का सोचा था। हाँ, क्यों वो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरा इंटेंशन बिल्कुल प्योर था। मेरा कनेक्शन उस मोमेंट पे या भगवान जी से था। हम इंसान के सामने दिखावा कर सकते हैं, उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम भगवान जी को नहीं बना सकते। इसलिए आप अपना इंटेंशन बिल्कुल प्योर रखो, आप जो चाहिए आपको वो मिलेगा। आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप अगर 1% सोच रहे हो तो भगवान जी आपके लिए 100% सही सोच रहे हैं। तो कभी भी भगवान को ब्लेम मत करो, उनकी शरण में आओ और सही सोचो, अच्छा सोचो, किसी के लिए गलत मत सोचो, अच्छा करो। आप जो चाहोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।